हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। देखो गाइस, आज हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं कि मेमोरी से किस तरीके से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अभी तक की शिफ्ट में मेमोरी से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आगे अगर आने की संभावना है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें। किस किस टॉपिक पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज हम यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखो, मेमोरी क्या है? मेमोरी रेफर्स टू द प्रोसेस दैट आर यूज टू एक्वायर, जिसे आप ग्रहण करते हो, स्टोर करते हो, धारण करते हो और फिर बाद में जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप उसका उपयोग कर लेते हो। अब यहाँ इंग्लिश हिंदी मत करना, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना। जितने भी अभी स्टूडेंट से पूछा गया है उन्होंने अपने एनालिसिस में ये बताया 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी मीडियम में गलत आ रहे हैं, इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। ये बात आप लोगों को पहले से पता होगी। और इंग्लिश में थोड़ा सा ईजी भी हो रहा है पढ़ना, टर्म्स वहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों को बहुत सही लगेंगे। हिंदी वहाँ पर थोड़ी सी क्लिष्ट टाइप की है, तो इंग्लिश में ही आप कोशिश करो कि टर्म्स याद हो पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब गलत कोई भी क्वेश्चन होता है तो इंग्लिश को प्रेफरेंस देकर ही उसको सही माना जाता है। ठीक। मेमोरी क्या है? मेमोरी बेसिकली क्या होती है कि जहाँ पर आप चीज़ें एक्वायर करते हो, जहाँ पर स्टोर करते हो, रिटेन करते हो, फिर आपको जहाँ भी ज़रूरत होती है तो आप उसका उपयोग कर लेते हो। प्रोसेस क्या है भाई मेमोरी में? सबसे पहले आप इनकोड करोगे। क्या करोगे? एनकोड करोगे, फिर आप उसको स्टोर करोगे, जब ज़रूरत होगी तो आप उसको रिट्रीव कर दोगे। मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो, सबसे पहले कोई चीज़ आपने देखी, फिर आपने उसको अपने माइंड में स्टोर कर ली, फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो अब आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक। फिर बात आती है 3 टाइप्स है मेमोरी के, जो बेसिकली अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, हम केवल उन पर बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी और लॉन्ग टर्म। सेंसरी में मतलब आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि भाई जहाँ पर सेंसेस का यूज़ होता है और विद इन सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड का इसका टाइम पीरियड है, विद इन लेस देन 1 सेकेंड का इसका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो इसको एक्टिव मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मतलब जो होती है ना, जो एक्शंस होते हैं या जो थिंकिंग हो रही है करंट में, केवल उनके लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब जो आपने चीज़ें देखी 20-30 सेकंड आपके माइंड में रही और वो चीज़ नहीं है अब, तो वो आपके दिमाग में भी नहीं है। अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसका जो लाइफ टाइम चलने वाली होती है, मतलब बहुत बहुत पुराने समय की भी जो आपको चीज़ें याद हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड होती हैं। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के प्रकार होते हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। 2 प्रकार की है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट को डेक्लरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं, ये आप यहाँ पर याद रख सकते हो। अब इसके प्रकार देखते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा कर प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है कि जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो कॉन्शियस है, मतलब वहाँ पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कॉन्शियस वे में यूज़ होती है। और जो आपकी इम्प्लिसिट होती है वो अनकॉन्शियस वे में यूज़ हो जाती है। ठीक। अब इसके जो प्रकार हैं वो देखो, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लो, बहुत शॉर्ट में समझा देंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफी सबको पता होगा, जो खुद से लिखी जाती है, मतलब जो खुद के पर्सनल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में जब बात हो रही हो तो ये आपकी ऑटोबायोग्राफी मेमोरी में आता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद से लिखी जाती है। फिर आती है एपिसोडिक मेमोरी, इसको मैंने याद करवाया था, एपिसोड्स, लाइफ भी एक एपिसोड्स के फॉर्म में होती है, जो आपके पास्ट इवेंट्स होते हैं, जो कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, ये सब आपको याद है। आपका 18वां जन्मदिन कैसे मना, 25th एनिवर्सरी कैसे मनी, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो बहुत ज़्यादा याद रहती हैं लॉन्ग टाइम तक भी, और कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, एक एक चीज़ हम डिस्क्राइब कर पाते हैं। ऑटोबायोग्राफी खुद के इवेंट से रिलेटेड होगी, बट एपिसोड्स मतलब लाइफ के इवेंट से, लाइफ में वो दूसरे पर्सन से भी रिलेट कर सकती है कि कौन कौन लोग थे आपके 18वें जन्मदिन में, कैसे मनाया था, किसने सेलिब्रेट किया था, इस तरीके से। सिमेंटिक मतलब जो फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट मतलब 2 × 2 4 होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, तो ये सब आपकी सिमेंटिक मेमोरी में आएंगी, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऑटोबायोग्राफी भाई खुद से लिखी जाती है। एपिसोडिक मेमोरी एपिसोड्स के फॉर्म में चलेगी। सिमेंटिक मेमोरी मतलब ये आपके फैक्ट बेस्ड पर निर्भर करती है। यहीं से अभी तक क्वेश्चन आया है, प्रोसीजरल से आया है, लेकिन जो इम्प्लिसिट के जो और टाइप में इनसे क्वेश्चन नहीं आए, पर हाँ फिर भी इनको समझना है तो
समझ लेते हैं। परसेप्चुअल मतलब जो आप परसेप्शन क्रिएट कर लेते हो। प्राइमिंग मतलब चेंजेस इन बिहेवियर, जो भी आपके बिहेवियर में चेंज हुआ है वो किसकी वजह से, जो बिल्कुल फ्रिक्वेंट चेंजेस हुए हैं ना उस वजह से, जो फ्रिक्वेंटली चीज़ें हैपेंड हुई हैं, जो हुई हैं, घटित हुई हैं, उनकी वजह से जो आपके बिहेवियर में चेंज आया है, दैट इज प्राइमिंग। प्रोसीजरल मतलब यहाँ पर आप ये समझ लो जहाँ पर भी आपको हाउ दिख जाए, क्या हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइड, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू ऑपरेट अ मोबाइल, ये आपकी प्रोसीजरल मेमोरी के अंतर्गत आता है, मतलब आप एक प्रोसेस में हो। ठीक है, प्राइमिंग समझ लिया, परसेप्चुअल समझ लिया। इम्प्लिसिट, ये जो इंपॉर्टेंट है, अब ये एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस वे में यूज़ होती है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आपको कॉन्शियसली आपका माइंड यूज़ नहीं होना है। एक्सप्लिसिट जो होती है वो डेक्लरेटिव मेमोरी कहलाती है, कॉन्शियस वे में यूज़ होती है। तीनों चीज़ें याद रखनी है। प्रोसीजरल में ये हाउ वाली चीज़ याद रखनी है। ऑटोबायोग्राफी में जो आपके पर्सनल इवेंट से रिलेटेड हो, एपिसोड्स के फॉर्म में चलती हैं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। सिमेंटिक मतलब जो आपकी फैक्ट बेस्ड चलती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी 20-30 सेकंड की होती है, और जो आपकी सेंसरी मेमोरी है वो आपकी लेस देन 1 सेकंड होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम स्पान होता है इसका। अब जो एक्सप्लिसिट है उसके ही ये 3 भाग हैं। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए सिमेंटिक मेमोरी किसका पार्ट है, तो आप बता पाएंगे एक्सप्लिसिट का है। प्रोसीजरल मेमोरी किसका है, तो इम्प्लिसिट का है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, और जिन लोगों का भी अपकमिंग एग्जाम है, हो सकता है मेमोरी से क्वेश्चन आ जाए, अभी तक नहीं पूछे गए, क्योंकि अब बदल बदल कर क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पहले स्पेस से क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा करंट जी के ले आए, मैथ से फ्रैक्शंस वगैरह के आ गए, अब हो सकता है आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने मिल जाए। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। मेमोरी से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हो सकते थे, बन सकते थे, पूछे गए हैं, वो सभी आज यहाँ पर डिस्कस हो गए। आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स, जो भी रिलेटिव्स, नेबर्स में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और कोई भी टॉपिक जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, या फिर आप टेलीग्राम पर बता दीजिए। अगर हो सकेगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। तो आप बता सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।